हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को देखना ना भूलें। और ये आपका जो आज का सेशन है वो आपकी यूपी होमगार्ड का है, तो इसे देखना ना भूलें। जो भी बहन भाई यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को देखना ना भूलें। और आप यूपी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी आपकी यूपी स्पेशल की क्लास चल रही है, तो इसे देखना ना भूलें। हिस्ट्री की क्लास चल रही है। तो आइए साथियों बात करते हैं सबसे पहले यूपी होमगार्ड की। यूपी होमगार्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी आपकी। तो होमगार्ड की स्थापना भारत में कब हुई थी आपकी? 6 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी आपके? ये मुंबई में हुई थी। कब हुई थी आपके? मुंबई में हुई थी आपके ये। भारत में होमगार्ड के संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है आपके? डॉक्टर के.वी. मेनन को। किसे माना जाता है? डॉक्टर के.वी. मेनन को। कानूनी आधार एक्ट लाया गया आपके होमगार्ड एक्ट 1948 लाया गया। कौन सा एक्ट लाया गया था? होमगार्ड एक्ट 1948। और ये आपकी जो होमगार्ड जो भर्ती थी या संगठन था वो आपके किससे प्रेरित था आपकी? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम से प्रेरित था। किससे? यूनाइटेड किंगडम में भी क्या था? एक ऐसे ही होमगार्ड क्या था आपके? संघ था आपकी। और उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद, कब? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना हुई थी और 6 दिसंबर 1963 में हुई थी। कब? 6 दिसंबर 1963 उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना हुई थी। तो 6 दिसंबर को ही क्यों हुई थी? क्योंकि 6 दिसंबर को ही क्या भारत में होमगार्ड की स्थापना हुई थी, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी 6 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 6 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे भारत में होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कहाँ हुई थी आपके? मुंबई में हुई थी। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। कब? 1963 में। और किसने उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो आपके गोविंद बल्लभ पंत के कास किसमें? उस समय मुख्यमंत्री कौन थे आपके? गोविंद बल्लभ पंत। अगर पूछा जाए आपके कैसा बल है, तो गैर सैन्य बल है आपके। कैसा? गैर सैन्य बल है ये आपके और स्वैच्छिक बल है। कैसा? गैर सैन्य बल है आपके और स्वैच्छिक बल है। और पुलिस प्रशासन की इकाई में क्या करता है? सहायक है या सहायता करते हैं आपके। अगर कार्य की बात की जाए तो शांति काल और आपातकाल दोनों में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि जो चौराहे पर क्या होते हैं? होमगार्ड लगे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं? ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। भीड़ भाड़ में भी लगे होते हैं। बसों में, दिल्ली बस में आपके क्या देखें आप? होमगार्ड लगे होते हैं। आपके ट्रेनों में क्या होते हैं? होमगार्ड होते हैं। रात्रि के समय क्या होते हैं? होमगार्ड होते हैं। तो बहुत सारी सेवाएं देते हैं शांति काल में भी और आपातकाल में भी। नियंत्रण, होमगार्ड का नियंत्रण किसका होता है आपकी? किसका होता है? तो राज्य स्तर पर बात की जाए तो गृह विभाग का। किसका? गृह विभाग का होता है आपके। और जिला स्तर पर किसका होता है? तो आपके जिलाधिकारी डीएम का और पुलिस अधीक्षक आपके एसपी का। किसका? पुलिस अधीक्षक एसपी का होता है। उद्देश्य क्या है इनके? तो बात करते हैं उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। इनका उद्देश्य क्या है? तो सबसे बड़ी बात है कि क्या शांति स्थापित करना, कानून व्यवस्था क्या बनाए रखना आपकी। ये इनका क्या है? मेन मोटिव है आपके। और संविधान का अनुच्छेद 355 आंतरिक सुरक्षा की बात करता है हमारी। और राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है? इसको लागू किया जाता है। पुलिस को सहायता देना, आपदा प्रबंधन में सहयोग करना। क्या करते हैं? आप पुलिस में क्या करते हैं? सहायता देते हैं आपके। और आपदा प्रबंधन में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। नागरिक सुरक्षा करते हैं आपके। क्या करते हैं? नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह रात में क्या करते हैं? चौकी बनी होती है, वहाँ क्या होता है आपके? होमगार्ड ड्यूटी देते हैं। थाने के बाहर होमगार्ड ड्यूटी देते हैं आपके। चौराहे पर रात को ड्यूटी देते हैं। तो क्या करते हैं? नागरिक सुरक्षा की बात करते हैं आपकी। फिर आगे कार्य क्या क्या है? तो प्रमुख कार्य ड्यूटी है भीड़ नियंत्रण करना। क्या? भीड़ नियंत्रण करना। चुनाव ड्यूटी में भी क्या जाते हैं? तो त्योहारों में, मेलों में क्या करते हैं? सुरक्षा देते हैं मेले में।
यातायात नियंत्रण करना आपके, देखा नहीं है जहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाती है बाइक या ट्रक वाले क्या करते हैं, कोई रॉन्ग साइड से वाहन लाता है तो उसको क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं और सही दिशा निर्देश देते हैं। आपके देखा होगा आपने जगह जगह आपके रोड पर आपके ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में आपके ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना जाम नहीं लगता है, लेकिन शहर क्षेत्र में ज़्यादा होता है, जहाँ चौकी चौराहे कस्बा होता है वहाँ पर आपके बाढ़ में, आग, भूकंप जैसी आपदाओं में क्या करते हैं, राहत कार्य करते हैं। वीआईपी और वीवीआईपी ड्यूटी से क्या अप्रत्यक्ष संबंध है इनका, तो ये क्या करते हैं, ये इनके प्रमुख कार्य है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, ये ड्यूटी है, ड्यूट नहीं है, सॉरी इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं टाइपिंग एरर के लिए। भर्ती योग्यता, इनकी भर्ती योग्यता की बात की जाए तो क्या है, शैक्षिक योग्यता आपकी 10वीं पास, कितनी 10वीं पास आपकी। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो कहाँ कब से कब तक आपकी, तो 18 से 30 वर्ष है। और जो आरक्षित वर्ग को नियमानुसार क्या दी जाती है, छूट दी जाती है आपके, जैसे आपके SC ST के क्या दी जाती है, इसमें छूट दी जाती है। ये आपके इसमें दोनों लिंग मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए होमगार्ड की भर्ती है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही क्या आएंगे इसमें भाग लेंगे, नहीं महिलाएं भी भाग लेती हैं, क्योंकि इस समय क्या है महिलाएं पुरुष से क्या आगे हैं। फिर चयन प्रक्रिया क्या है आपके, तो लिखित है आपके, इसमें ये मैंने डाल दिया आपको प्रोसेस के लिए। क्या है, लिखित आपके शारीरिक दक्षता होती है, दस्तावेज सत्यापन होता है, आपके चिकित्सा परीक्षण होता है आपकी। मानदेय की बात की जाए, वेतन की बात की जाए तो इसमें नियमित वेतन नहीं है आपका, क्या नियमित वेतन नहीं है आपकी, ड्यूटी के अनुसार मानदेय दिया जाता है आपके, किसके अनुसार, ड्यूटी के अनुसार वेतन दिया जाता है, लगभग 600 से 900 रुपये प्रतिदिन। और इसमें क्या कहता है, डीए आपके, टीए, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये सब मिलाकर लगभग आपका 25 से 30 हज़ार के करीब क्या हो जाता है, पड़ जाता है आपकी। तो इसमें परमानेंट नहीं है ये आपकी अभी ड्यूटी, लेकिन आने वाले टाइम में होमगार्ड की ड्यूटी क्या हो जाएगी, परमानेंट ही हो जाएगी आपकी। कैसी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। होमगार्ड की प्रकृति की बात करें तो मैंने आपको बोला स्थायी सरकारी नौकरी नहीं है, ये क्या है, अस्थायी है आपकी, स्वैच्छिक है आपकी। आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाता है और सेवा प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। अच्छा, होमगार्ड की भर्ती कौन करता है आपकी, तो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड क्या करता है आपके, होमगार्ड की भर्ती करता है। जो होमगार्ड होते हैं उनकी भर्ती कौन करता है, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड करता है आपके, UPPRPPB आपके। तो साथियों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। भारत में होमगार्ड की स्थापना किसने की थी, तो आपके KB मेनन ने की थी। किसने, KB मेनन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है आपके, होमगार्ड संगठन किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है आपके, होमगार्ड संगठन किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है आपके, तो भारतीय पुलिस अधिनियम 1861, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, होमगार्ड अधिनियम 1948, सिविल डिफेंस 1968। तो आपका ऑप्शन इसमें C करेक्ट है आपका, होमगार्ड अधिनियम 1948 बात करता है आपके। फिर आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, होमगार्ड किस प्रकार का बल है आपके, नियमित बल है, नियमित सैन्य बल है, अर्धसैनिक बल है, स्वैच्छिक बल है, आपकी निजी सुरक्षा बल है। तो आपके कौन सा बल है, स्वैच्छिक बल है आपकी, कौन सा, स्वैच्छिक बल आपके। अर्धसैनिक बल भी नहीं है आपके। अर्धसैनिक बल में कौन कौन आते हैं आपके, CISF, SSB, किस में आते हैं आपके, अर्धसैनिक बल में आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 4, होमगार्ड मुख्य रूप से किसकी सहायता करता है आपके, तो सेना की, न्यायपालिका की, पुलिस प्रशासन की, शिक्षा विभाग की। तो किसकी सहायता करता है, पुलिस की सहायता करता है आपकी, किसकी, पुलिस प्रशासन की सहायता करता है आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, होमगार्ड की भर्ती में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी, तो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक। तो मैंने आपको क्या बताया था आपके, 10वीं पास आपकी, कौन सी, 10वीं पास आपकी। क्वेश्चन नंबर 6, होमगार्ड की ड्यूटी किस अवसर पर लगाई जाती है आपके, केवल युद्ध में, केवल प्राकृतिक आपदाओं में, शांतिकाल और आपातकाल दोनों में, या केवल चुनाव में। तो किस में लगाई जाती है, शांतिकाल में भी और आपातकाल दोनों में लगाई जाती है आपकी होमगार्ड की ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का नियंत्रण किस विभाग के अंतर्गत होता है, तो पुलिस विभाग के, गृह विभाग के, रक्षा विभाग के, कारागार। तो किसके होता है आपकी, गृह विभाग के अंतर्गत होता है, किसकी,
गृह विभाग के अंतर्गत होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बात करता है। क्वेश्चन नंबर 8, होमगार्ड को वेतन किस रूप में दिया जाता है? तो मासिक सैलरी के रूप में, वार्षिक वेतन, ड्यूटी आधारित मानदेय या ठेका भुगतान। तो किस रूप में दिया जाता है आपके? तो ड्यूटी आधारित मानदेय दिया जाता है। कैसा? ड्यूटी आधारित मानदेय दिया जाता है आपके। क्वेश्चन नंबर 9, होमगार्ड को सामान्यतः किस कार्य में लगाया जाता है आपके? तो न्यायिक निर्णय में, कर संग्रह में, भीड़ नियंत्रण में, शिक्षा परीक्षण में। किस में लगाया जाता है आपके? भीड़ नियंत्रण में लगाया जाता है आपके। किस में? भीड़ नियंत्रण में आपके। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, होमगार्ड का संबंध किससे अधिक है आपके? विदेश नीति पे, आंतरिक सुरक्षा से, औद्योगिक नीति से, कृषि नीति से। तो किससे संबंधित है आपके? आंतरिक सुरक्षा से आपके। किससे? आंतरिक सुरक्षा से आपका। क्वेश्चन नंबर 11, होमगार्ड सेवा कैसी नौकरी है आपकी? तो स्थायी सरकारी नौकरी है, अस्थायी निजी नौकरी है, स्वैच्छिक सेवा है या संविदा नौकरी है? तो कौन सी है आपकी? स्वैच्छिक नौकरी है आपकी। कैसी? स्वैच्छिक सेवा है आपकी। क्वेश्चन नंबर 12, होमगार्ड किस समय सबसे अधिक सक्रिय रहता है? चुनाव एवं आपदा के समय, केवल प्रशिक्षण के समय, केवल कार्यालय समय, केवल रात में। तो किस में रहता है? चुनाव और आपदा के समय सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं आपकी। तो ये तो थी साथियों आपके होमगार्ड से संबंधित कुछ जानकारी और उससे संबंधित आपके सवाल जो आपके पेपर में कहीं से 100% आपके कहीं नहीं जाएंगे आपके। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।